शुरू कर दूं सर? हाँ जी शुरू करो, वीडियो ऑन करो आपका। तो शुरू करते हैं आप सीएम के प्लान से। जिंदगी। ज्योति जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सॉरी सर, सॉरी। जिंदगी, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। और इन दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। उन दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और काम करते वक्त हम हमेशा दो चीजें सोचते हैं, हमें लॉस होगा मोबाइल, नोकिया मोबाइल है, HMT वॉच है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सामान है, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट से, और एजेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कंपनी के साथ। तो कंपनी जो है सामान बनाती है 50 रुपए का, तो कस्टमर तक आते आते वो सामान हो जाता है 100 रुपए का। तो ये सामान इतना महंगा कैसे होता है? 10% ये, 10% ये, 10 ऐसे ये, और 10% कंपनी के ऐड का खर्चा होता है। इस तरीके से ये सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है। तो ये कौन सा बीच में ये जो बिचौलिए हैं अपना मार्जिन लेते हैं। ज्योति जी, ज्योति जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। हेलो हेलो हाँ ज्योति सर, कहाँ चले गए थे? लेफ्ट होगी थी सर मीटिंग। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करो जहाँ तो इस खरीदारी करने के इस तरीके को 60 से 70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने देखा, इंडिया के लोगों ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि ये खरीदारी करने का गलत तरीका है। इससे तो जो बीच के जो ये 4 लोग हैं यही अमीर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ कदम कंपनी आगे आए और कुछ कदम तक कस्टमर आगे आए, तो हम बीच में एक ऐसी सुविधा कर सकते हैं जिससे कस्टमर डायरेक्ट सामान ले सकता है कंपनी से, और उसे जो कि शुद्ध सामान उसे मिलेगा। तो वर्ल्ड लेवल पे इसको नाम दिया गया DSM, और इंडिया में इसको नाम दिया गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। RCM जो है वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक ब्रांड है, इसके पीछे काम करने वाली कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की एक कंपनी है। 1977 से यह कपड़े का व्यवसाय कर रही है। 1986 में टॉप 10 कंपनीज में यह अपना नाम कमा चुकी है। और अगर बात करें सन 2000, जब 2000 में इसने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, तब एक ही प्रोडक्ट था, एक ही PUC था और एक ही कस्टमर था। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की, तो अब 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, 11,000 प्लस PUC हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से प्लस लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। इसके जो MD हैं वो है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। अब आम आदमी कहता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो अब हम अगर आम आदमी
की बात करें तो सब हमें शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान की वैसे तो आरसीएम का सभी आरसीएम के जो सभी प्रोडक्ट हैं वो शुद्ध ही हैं, प्योर हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो एक ये है कि जो गाय होती है वो कभी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, अगर बीच में ग्वाला आता है तो ही मिलावट होती है। अगर कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को सामान मिले तो मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और दूसरा फायदा है पक्का बिल मिलता है हमें विद जीएसटी। और तीसरा फायदा है खुद बॉस है हम इसमें। खुद बॉस से हमारा मतलब है कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें कुछ हमें काम करना है नहीं, अगर हमारी इच्छा है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हमें कोई भी इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आपको काम करना ही होगा। जैसे हम देखते हैं कि जो 8 घंटे की जो जॉब करते हैं सभी लोग, उनके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है जो उन्हें टाइम टू टाइम ये कहता है कि तुम ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हमें इसमें ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी से इसमें काम कर सकते हैं। और सम्मान आरसीएम में सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, डाउनलाइन अपलाइन का सम्मान करती है, अपलाइन डाउनलाइन का सम्मान करती है, सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं इसमें। और सहयोग सभी एक दूसरे का करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि अगर हमारे पड़ोस में एक दुकान है और अगर एक और दुकान नई दुकान खुल जाती है वहां पे, तो वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सभी सहयोग की भावना से काम करते हैं। और रोजगार, अगर हम चाहें तो इसमें हम काम करके कुछ हद तक पैसा भी कमा सकते हैं। पारदर्शिता मतलब मोल भाव क्या है? अगर हम जो दूसरा किराना स्टोर से हम सामान लाते हैं तो अलग अलग दुकानों पे अलग अलग उसका रेट भी अलग अलग होगा, लेकिन अगर आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका पूरे इंडिया में एक ही रेट है, मतलब एक ही रेट में हमें वो मिलेगा और ये स्वदेशी है। अगर हमारे देश का खाएंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो और इसमें हमारा एक डिस्काउंट कार्ड बनता है। यह डिस्काउंट कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है। इसमें 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलती है और 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इसको बनवाने के लिए हमें एक आईडी, हमारी बैंक की नोट कॉपी चाहिए होती है और एक फोटो और एक आधार कार्ड। और रॉयल्टी, फैमिली सिक्योरिटी, रॉयल्टी जो होती है वो मिलती है हमें, हमारे यहाँ सिर्फ 3 लोगों को मिलती है। लेखक को मिलती है, एक गायक को मिलती है और एक वैज्ञानिक को मिलती है। हम में से ना ही कोई लेखक है, ना ही कोई गायक है, ना ही कोई वैज्ञानिक है। हमने कोई बुक नहीं लिखी, हमने कोई गाना नहीं गाया, हमने कोई आविष्कार नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि हमें रॉयल्टी मिले तो हम आरसीएम में चौथी रॉयल्टी हम ले सकते हैं। और रॉयल्टी का मतलब होता है काम एक बार, पैसा बार बार। हमारी सातों पीढ़ियां सिक्योर हो जाती हैं अगर हम रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो। और नेक्स्ट जो फायदा है, एक है सबसे बढ़िया फायदा है स्वास्थ्य लाभ। शुद्ध खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आरसीएम के जो सभी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। और आरसीएम के प्रोडक्ट जिस घर में यूज होने लग जाते हैं उसकी 90% बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी हैं। और कुल मिला के सारा सामान बहुत ही अच्छा है। तो ये था आरसीएम का प्लान। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ज्योति जी, बहुत बढ़िया। ये ज्योति है और
ये सोनू जांगड़ा जी की बिटिया है। सोनू जांगड़ा जी आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर है। देखो कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल देखा। थैंक यू ज्योति जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया है। थैंक यू सर। देखो बेटा, आपको जिस उम्र में मिला है ना ये प्लान, और बहुत जल्दी आप आरसीएम को बड़ी पिन बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए, डायमंड से ऊपर की कोई पिन। तो बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया है। थैंक यू। एक बार सभी क्लास करेंगे ज्योति के लिए। थैंक यू सर। ज्योति जी ने बहुत ही बढ़िया पहलुओं को छुआ, रॉयल्टी के बारे में बताया कि रॉयल्टी का मतलब क्या है। एक बार काम करो, बार बार पैसा आए। रॉयल्टी भारत में केवल 3 लोगों को मिलती है, वैज्ञानिक को, गायक को और लेखक को। अगर हम इन तीनों में आते हैं तो हमें आरसीएम की आवश्यकता नहीं है। ना तो हम वैज्ञानिक बन सकते, ना गायक बन सकते, और ना ही हम लेखक बन सकते। तो तब हमें ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी का मतलब है एक बार काम करो, बार बार पैसा आए। और ये चौथी रॉयल्टी आरसीएम देता है। तो आरसीएम का मतलब कोई ये नहीं है कि आरसीएम सामान बेचने का सिस्टम है। ये बेचने का सिस्टम नहीं है, ये आदमी जोड़ने का भी सिस्टम नहीं है। हमें भ्रम हो जाता है, ये बेचने का भी नहीं है, आदमी जोड़ने का भी सिस्टम नहीं है। ये तो नए भारत का निर्माण करने का सिस्टम है, क्योंकि आरसीएम 3 उद्देश्य लेके चल रहा है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में चले जाएंगे, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ ये बीता है। मैंने इसका प्रमाण यूज किया तो मेरे घर का पैसा बाहर नहीं गया। हम डॉक्टरों को पता ही नहीं है, डॉक्टरों के नाम भूल चुके हैं। बल्कि हमारे फैमिली जो डॉक्टर थे, एक बार वो कहते हैं, सर अब आप क्यों नहीं आते हो? पहले तो आते थे कई बार आप। तो मैंने कहा सर अब जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे को, आरसीएम का सामान खाते हैं। तो मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम गणपत राय, डायमंड सिटी जींद हरियाणा से हूँ, और ये मेरी बेटी सुप्रिया है। हम पापा बेटी दोनों आरसीएम करते हैं। बल्कि हम 4 सदस्य हैं घर में, पति पत्नी और 2 हमारे बच्चे, हम सभी आरसीएम करते हैं। और आरसीएम करने में बहुत मजा आ रहा है। हमारे साथ कुछ साथी नए जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आरसीएम की इस पाठशाला में, आरसीएम की इस मीटिंग में। क्योंकि यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट हैं, हम सीखने के लिए आते हैं, और सीखते सीखते एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद सिखाने लग जाते हैं। मैं भी जब शुरू में आया तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, और धीरे धीरे करते करते हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आरसीएम कोई बेचने का सिस्टम नहीं है, हम कोई सेल्समैन नहीं है, और आदमी जोड़ने का भी नहीं है। यहाँ केवल एक आदमी के भीतर जो आदमी छुपा हुआ है, आदमी के अंदर जो लीडर छुपा हुआ है, उसका निर्माण करना है। आदमी के भीतर एक लीडर छुपा हुआ है, उस लीडर का निर्माण करना है। क्योंकि अनेकों बार, बचपन से लेके आज तक हम अनेकों बार सुन चुके हैं कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसार। पैसा कोई पेड़ को नहीं लगता है, और इसके कारण हम संकीर्णता में चले गए। हमारे परिवार वालों ने कहा, पड़ोसियों ने कहा, स्कूल में टीचर ने कहा, अनेकों बार सुनने के बाद हमने एक दीवार खड़ी कर ली कि हार्ड वर्किंग करेंगे, मेहनत करने से, खून पसीना बहाने से पैसा आएगा। और आरसीएम उस चीज को तोड़ने के लिए, हमारे भीतर जो आदमी छुपा हुआ उसको बाहर निकालने के लिए आरसीएम एक निर्माण कर रहा है। लेकिन कमी कहां पे रह जाती है? कमी यही रह जाती है कि हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। गुरुदेव डीसी छावड़ा जी, हम सबकी अपलाइन है, वो अपने एक सीडी में बताते हैं, कहते हैं कि जो कुछ भी है आरसीएम में टिके रहने के कारण है। आरसीएम में टिके रहने से
आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं तो भी टिके रहना पड़ेगा, आप महान बनना चाहते हैं तो भी टिके रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिजनेस को छोड़कर जाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं है, छोड़ के जाना बिल्कुल आसान है। लेकिन जो कुछ भी जीवन में आएगा वो हमारे टिके रहने से आएगा। अगर हम जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो टिके रहने से आएगा, हम अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो टिके रहने से आएगा। लेकिन कमी कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे पैसा तो लगा नहीं, पैसा तो हमारा नहीं लगा। हमने एक मन के अंदर बात सोच रखी है कि लाखों रुपए लगा के और कोई बिजनेस बनाएंगे, हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे, वहां पे हम दिन रात एक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा विश्वास ही नहीं होता कि लाख रुपए नहीं तभी आ सकते हैं, लेकिन आ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने शुरू किया था RCM, आप देख लीजिए, यूट्यूब पे जाके देखिए। आप यूट्यूब पे क्या, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। आज भी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि RCM नहीं चलेगा, RCM में पैसा तो आता ही नहीं है। कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने RCM किया ही नहीं। वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने RCM को ज्वाइन तो किया, लेकिन उनकी सोच क्या थी, अपलाइन कर देगी, डाउनलाइन कर देगी, उनकी सोच ही ऐसी थी। उन्होंने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं। तो करने से होता है। हाँ, इतना है कि सारी उम्र की बजाय अगर 2-3 साल सही तरीके से RCM कर लिया जाए, वो भी पार्ट टाइम, फुल टाइम तो 1 साल भी बहुत है, 6 महीने भी बहुत है। अगर सही तरीके से 2 साल भी RCM कर लिया जाए, उसके बाद आपके पास पैसा आना कम नहीं होगा, आप रिटायरमेंट ले सकते हो। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है, यानी कि फिर आप घर बैठे ट्रेनिंग देंगे, बदलाव आ जाएगा। काम तो करना पड़ता है, काम नहीं छोड़ना है। अगर काम छोड़ दिया तो शरीर खत्म हो जाएगा। हाँ, तरीका बदल जाता है। जैसे मैंने शुरू में बहुत मेहनत की, मैंने सेलिंग भी की खूब जबरदस्त, मीटिंगें भी दी, दूर दूर जाकर भी दी, गाड़ी में मेरे पास कार होती थी। शुरू में मैंने कपड़े के साथ साथ RCM के प्रोडक्ट रखने शुरू किए, और जब मैं कपड़े के साथ रखता था तो उस समय मैं अपनी आईडी में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करता था, स्टार डायमंड कलर करता था, 35,000 50,000 तक मैं कर देता था कभी कभी। डायमंड से कम तो मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन साल 6 महीने बाद करते करते मेरी रॉयल्टी आ गई। रॉयल्टी आने के बाद फिर मैंने कपड़ा बंद कर दिया बेचना, फिर मैं स्पेशल सेल करता और मीटिंग देने लगा। मीटिंग देते देते ऐसा समय भी मेरे साथ बीता कि मैं 50 किलोमीटर दूर गया, गाड़ी में तेल भी डलवाया, खर्चा भी लगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। लेकिन कभी मेरे दिल के अंदर ये नहीं आया, मुझे मालिक पे, परमात्मा में भरोसा था कि परमात्मा ने मुझे ये बिजनेस दिया है तो ये मैं करूंगा। तो आज मेरी अच्छी इनकम आ रही है, आज मेरा जीवन बदल चुका है, आज मुझे हार्ड वर्किंग से पीछा छूट चुका है मेरा। तो ये जो कुछ भी है टिके रहने से होगा। मैं अपने समय की बात बताऊं, जब मैं शुरू में आया तो मुझे सेल का धुरंधर कहते थे। मेरी जितनी अपलाइन और साथ में क्रॉस लाइट जितने भी होते थे, सेमिनार में मिलते थे, कहते थे गणपत जी तो सेल्स के धुरंधर है, इनसे तो सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। मेरे पास जब शुरू में था केवल मारुति 800 गाड़ी होती थी मेरे पास, और वो भी खटारा 20-25 हजार की गाड़ी होती थी। वो ऐसे मेरे हालात थे, कपड़ा बेचता था मैं उस गाड़ी में, और सारा दिन कपड़ा बेचता मैं, पसीने से बुरा हाल हो जाता था। गांव में लाइट होती नहीं थी, किसी के घर में जो नोरा बोलते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं नोरे में बैठ के या बैठक में कह लो, वहां 5-5, 6-6 घंटे गर्मी में बैठ के पसीने से बुरा हाल। और उस समय मैं बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करता होता था कि हे परमात्मा, मुझे ऐसा काम दे दे कि मैं 2-4 घंटे करूं, मैं ज्यादा नहीं कर सकता। तो तब मेरी समझ में आया ये परमात्मा ने चुना है मेरे को, और चुना है। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, परेशानियां भी आती है, और परेशानियां कहाँ नहीं है,
दुकानदार को परेशानी नहीं है क्या? चौक वाले को परेशानी नहीं है क्या? खेती वाले को परेशानी नहीं है क्या? दुकानदार सारा दिन दुकान चलाता है, बैठे बैठे पूरी उम्र शरीर का पिंजर हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 10-15 दिन के लिए परिवार के साथ घूमने कहीं चला जाए, नहीं जा सकता। एक जॉब वाला पूरी उम्र फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, जॉब से घर, घर से जॉब, पूरी उम्र जिंदगी जब रिटायरमेंट आती है कहाँ जाता है? कहीं जाने जोगा रहता ही नहीं शरीर। अब से जाएगा भी हरिद्वार चला जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो देखो परेशानियां तो आएंगी, दिक्कत कहाँ नहीं आती है। और मेरी अपलाइन में मुझे हमेशा कहती थी गणपत जी सिर्फ 2 साल इसमें टिके रहो, आप सिर्फ 2 साल टिके रहना, इसके अंदर आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। और मुझे विश्वास बहुत कम होता था, मेरे को भी टाइम मैंने भी बहुत वेस्ट किया, क्योंकि वही बात थी, मैंने भी सुना हुआ था भी हार्ड वर्किंग, मेहनत करता था, खून पसीना बहाने से पैसा आता है, तो वो सारी बातें मेरे अंदर भी थी। आरसीएम का इंसान का निर्माण करना है, हमारे भीतर जो लीडर छुपा है उसको निकालना है। ना ये बेचने का सिस्टम है, ना ये जोड़ने का सिस्टम है, ये केवल माइंड से चलता है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, मेरी लाइन, मेरे साथी जो मेरे सहयोगी मेरे साथ काम करते हैं, एक व्यक्ति ने सोचा था मैं रॉयल्टी लूं, और सोचा था और उसकी रॉयल्टी आ गई। आपके सामने भी बिटिया जो प्लान दिखा के गई ज्योति, इसके पापा है सोनू शर्मा, सोनू जागड़ा जी, उन्होंने एक बार मुझे देखा कि बगैर पासवर्ड लगाए रॉयल्टी के बाद एक ऑप्शन खुल जाता है, बिना पासवर्ड लगाए आप अपनी डाउनलाइन का बिजनेस देख सकते हो, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। दिसंबर की बात है ये, और दिसंबर में हम पास बैठे थे, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये क्या? मैंने कहा सर रॉयल्टी के बाद एक सिस्टम मिल जाता है कि बगैर पासवर्ड के आप आईडी खोल के देख सकते हो। उन्होंने मन के अंदर ठान लिया, बताया नहीं, उन्होंने कहा ये तो मैं करूंगा। महीना 15 दिन बाद फिर मेरी बातें होती रहती थी, उन्होंने कहा सर ये तो मैं भी लूंगा, और रॉयल्टी आ गई सर, मार्च में रॉयल्टी आ गई। जब तक उन्होंने नहीं ठाना था तो साल 6 महीने नहीं आई थी रॉयल्टी, उन्हीं दिनों की बात है। तो जब हम ठान लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। दूसरी बात, विश्वास करने के लिए मैं अपनी बीती बताता हूँ। मेरे शहर के लोग मैं बताऊं, सुरेंद्र बत्ती मेरे अपलाइन में भी है, मेरे शहर से भी है, और चैट विद सुरेंद्र के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और सुप्रिया जी उसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। वो व्यक्ति जींद के अंदर सिटी केबल लेके आया था, ये बात है 2000 से पहले की। सिटी केबल जब नई आई थी तो जींद में वो व्यक्ति सिटी केबल लेके आए थे और सिटी केबल का कनेक्शन देते थे लोगों का। एक दिन किसी ने उनको आरसीएम का कनेक्शन दे दिया। आज उस व्यक्ति की आय 30 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए रोज का है। ये मेरे शहर की बात है, मेरी आंखों के आगे की बात है। मतलब मीडियम परिवार से आज करोड़पति हो चुके हैं, ओमैक्स सिटी में रहते हैं वहां। तो उसके बाद मैं अपने शहर की बताऊं, विजय विरोधिया जी है। विजय विरोधिया जी मेरे शहर से नजदीक की है, रामरा गांव पड़ता है, जींद के हैं वो भी। आज उनकी भी इनकम बहुत अच्छी है, लाखों रुपए में है, पता नहीं 18-20 लाख की इनकम है। और मैं बताऊं प्रमोद गुलाटी एक स्कूल में टीचर थे, जॉब करते थे, और ये बात है 2000 के आसपास की 2000 के आसपास की बात है। उनके प्रिंसिपल को राकेश शर्मा जी गुलाम दिखाने आए। अब यार दोस्त थे वो, आपस में जान पहचान थी, और जान पहचान और यार दोस्त बहुत कम मानते हैं। प्रिंसिपल सुन तो रहे थे लेकिन ध्यान नहीं था उनका, और ये सोच रहे थे कब ये निकले बाहर, राकेश शर्मा मुझे छोड़े कब। उधरती उसी समय प्रमोद गुलाटी ऑफिस में आ गए। प्रमोद गुलाटी भी बैठ के सुनने लगे। सुनते सुनते प्रिंसिपल ने तो कहा मैं थोड़ा सा सोच के बताऊंगा। प्रिंसिपल को जो प्लान दिखाने आए थे, प्रिंसिपल ने कहा मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, और प्रमोद गुलाटी कहने लगे सर मैं कर सकता हूँ इसको।
बाहर जाके, ऑफिस में नहीं कहा, बॉस के सामने नहीं कहा, यानी प्रिंसिपल के सामने बाहर जाके कहते सर मैं कर सकता हूँ। कहते हो हाँ क्यों नहीं कर सकते? कहते ठीक है फिर मिलते हैं। उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। आज वो व्यक्ति 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे। मेरे शहर से है वो, S3 टीचर थे, प्रिंसिपल थे, इंचार्ज थे स्कूल के, रिटायरमेंट ले ली तुरंत। जब इनकम आने लगी ना 20-50 हजार रुपए, रिटायरमेंट ले ली और आज अच्छे उस पे लेवल पे पहुंचे हुए। कितने नाम गिना हुआ है। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, एक बात मेरी खुद की और याद आ गई। 2005 के अंदर विनोद शर्मा जींद से है, विनोद शर्मा जींद से हैं और हमारे उनके अच्छे संबंध है, यानी हम गुरु भाई हैं। वो भी एक संस्था में सत्संग से जुड़े हुए थे, मैं भी जुड़ा हुआ था। 2005 में वो मेरे को सेमिनार दिखाने दिल्ली लेके गए अपनी कार में। दिल्ली जाके मुझे सेमिनार दिखाया, खाना भी खिलाया, घर भी छोड़ के गए। मैंने ज्वाइन भी कर लिया, और वो विनोद शर्मा जी मुझे बार बार कहते थे गणपत जी बिजनेस बढ़ाए, और मैं क्या कहता था कि सर टाइम नहीं है अभी पास। सर करते करते 1.5-2 साल के बाद एक दिन मैंने कह दिया सर आप तो पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। उस दिन के बाद उनका फोन नहीं आया और आज वो व्यक्ति 8 से 10 लाख रुपए महीना ले रहे हैं सर, 8 से 10 लाख रुपए महीना। अगर मैं उस समय चलता रहता, कुछ भी ना करता, सिर्फ खाता रहता राशन, किसी को भी ना बताता, अगर उनके 8-10 लाख रुपए आ रहे तो 2 लाख मेरे भी आ रहे होते। लेकिन नहीं चला मैं। वही बात अभी माइंड के अंदर जगह ही नहीं थी, कुछ जा ही नहीं रहा था, भरा पड़ा था। अगर कुपात्र कोई है ना, यानी जैसा पात्र होगा उसमें उतना ही जाएगा। हम वकील बन के सोचना चाहते हैं कि वकील की भाषा से समझे, मास्टर ये सोचता है कि मास्टर की भाषा से समझाए मुझे। लेकिन जब वो अंदर से निकलेगा तो वो भरा हुआ है, गिलास पानी का भरा हुआ है, उसमें और कैसे कुछ आ जाएगा? चाहेगा क्या? खाली बर्तन में ही आता है। तो यहाँ पे भी हमें अपनी मास्टरी छोड़ के आना पड़ेगा, हमें अपनी वकालत छोड़ के आना पड़ेगा, हमें एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट बन के सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे तो आएगा ही आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं आज, और हमें भी मिलेगी अगर हम चलते रहेंगे। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग आपको ग्राउंड में मिलते होंगे इस प्रकार से, जो कहते हैं कि मैंने नहीं करके छोड़ दिया। वो कौन लोग हैं? उन्होंने जिंदगी के अंदर सिर्फ उनकी सोच यही रही कि अपलाइन कर दे या डाउनलाइन कर दे। ना तो उन्होंने सीखा, ना किसी को सिखाया, ना तो उन्होंने ट्रेनिंग ली, ना किसी को ट्रेनिंग दी। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि बीसी छावड़ा जी कहते हैं जिसका गोल है उसी का रोल है, जिसका लक्ष्य है वही पहुंचते हैं। अब जिसका गोल है उसी का रोल है, और जिसका गोल नहीं वो गोल है फुटबॉल। और फुटबॉल की हालत क्या होती है? जिस साइड भी जाएगी लात लगेगी उसको। तो जिसका गोल है, जिसका लक्ष्य है, कामयाब वही होंगे। और एक बात और भी है, इच्छा अलग चीज है। अपने अपलाइन में कहते भी है कि इच्छा अलग चीज है, गोल अलग चीज है। इच्छा और लक्ष्य ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इच्छा तो भिखारी की भी है कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए। क्या उसका गोल है? देखिए सर, लक्ष्य उनको कहते हैं जिनको याद करने मात्र से शरीर के अंदर सिहरन आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। सुनील कांगसर जी कहते हैं ये बात, कहते हैं कि लक्ष्य उसको कहते हैं जिनको याद करने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाए, यानी सिहरन आ जाए, रातों को नींद ना आए। ये होता है लक्ष्य। और लक्ष्य ही पूरे होते हैं। लक्ष्य वो होता है जो हमें सुबह उठने पे प्रेरित करे। अब जैसे मैं देख रहा हूँ सुनीता जी है, सुनीता जी सुबह मीटिंग में आते हैं, और भी बहुत से साथी आते हैं। तो सुबह 6 बजे की मीटिंग जो हमारी होती है, उसमें आने के लिए कम से कम 1 घंटा पहले उठना पड़ता है, नहा धो के तैयार होना पड़ता है। फतेह सिंह जी आते हैं सुबह मीटिंग में। तो लक्ष्य वही होते हैं जो हमें नींद से भी उठा दे सुबह। तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और लक्ष्य की बात मैं करूं
तो अगर आप जितने भी लोग मैं बताऊं आरसीएम में कामयाब हुए हैं, उन्होंने डायमंड कलर जरूर किया है। डायमंड कलर कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी सेल्फ आईडी पे। अगर कोई 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो तो यूजर भी नहीं है सही तरीके से। अरे सर 170 रुपए रोज के, कमाल की बात तो यह है कि 200 रुपए से भी कम, 200 बिजनेस वॉल्यूम से भी कम, केवल 170 रुपए बिजनेस वॉल्यूम अगर हम नहीं कर पा रहे रोज का, तो क्या कर रहे हैं? क्या कह सकते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं? एक न्यूट्रीचार्ज मैन बेच तो 200 बीवी आता है, 225 225 बीवी। एक न्यूट्रीचार्ज किड्स सेल करते 414 बिजनेस वॉल्यूम आता है। एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल करते 288 300 बीवी आता है। सर कहाँ बिजनेसमैन है? और एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 5 मिनट लगते हैं सिर्फ, अगर उसकी जानकारी हासिल कर ली जाए। अभी मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, पवनदीप जी हैं अपने न्यूट्रीचार्ज के डॉक्टर हैं, सुपर्णा मैडम से भी ऊपर आते हैं वो। पवनदीप जी सरदार है, पंजाब से है वो। मैंने कहा सर आप ये जो अब की बार टारगेट दिए हैं 400 पॉइंट, 800 पॉइंट, 200 पॉइंट और सेल्फ आईडी पे, ये कैसे होगा? कहते कमाल करते हो सर, कैसे नहीं होगा? मैंने कहा सर आपने बाइक के ऊपर 200 पॉइंट बताए हैं, 200 पॉइंट गुणों में 5000, यानी कि 10 लाख सेल्फ आईडी पे, कैसे होगा सर? ये तो बात बनती नहीं है। कहते हैं सर इससे ज्यादा भी लोग करते हैं। आप 9 महीने का है ये टारगेट, अभी क्या है जून से जुलाई से मार्च तक 9 महीने का टारगेट है। 9 महीने में और 10 लाख करना है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 1,11,000 एक महीने का। अब इसको दिनों में बांट लो, 1,11,000 को 30 दिनों में बांटेंगे, केवल 4000 बिजनेस वॉल्यूम को रोज करना है। पवनदीप जी कहते हैं सर 4 न्यूट्रीचार्ज किट सेल कर दो, 4000 से ऊपर बिजनेस वॉल्यूम आता है, पास हो रहे हो आप। एक प्रोडक्ट की जानकारी लो, मास्टरी हासिल करो, 10 न्यूट्रीचार्ज किट्स रोज सेल कर दो अपनी आईडी पे, 4000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आता है, 1,20,000 एक महीने में। और 9 महीने में कितना है? 12 नियम 11 लाख हो जाएगा सर। वो कहता लोग कर रहे हैं सर, आप तो 200 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 800 पॉइंट कर रहे हैं लोग, बाहर जीतेंगे लोग, वो भी इंसान है, लेकिन जीतेंगे वही जो करेंगे, जो ठान लेंगे। अगर आप बॉडी स्कैनर लेके निकले, कोई बॉडी स्कैन 10 बॉडी स्कैन अगर रोज कर दे, 10 बॉडी स्कैन 1 घंटे में एक जगह 10 लोगों का बॉडी स्कैन करे, 100 स्कैन हो गए रोज की। 100 बॉडी स्कैन अगर कोई रोज करता है तो सर मैं गारंटी लेता हूँ 10,000 का न्यूट्रीचार्ज सेल कर सकता है, 10,000 का। 100 बॉडी स्कैन कर रहा है, 100 में से 50 लोगों को भी अगर एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे दे, हो गया टारगेट पूरा। न्यूट्रीचार्ज किट्स दे दे, हो गया पूरा। लेकिन हम बिजनेस ही नहीं समझ रहे इसको। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम मान ही नहीं रहे बिजनेस है, क्योंकि लाखों रुपए तो लगे नहीं हमारे, जहाँ पैसा लगता है ध्यान वही रहता है। जमींदार किसान खेत के अंदर बीज डालता है, उसका ध्यान खेत में ही होता है, कहीं कोई डंगर कोई पशु ना चला जाए, कहीं कोई उजाड़ ना दे, कहीं कोई नुकसान ना कर दे। दुकानदार लाखों रुपए दुकान में लगाता है, रात को भी दुकान में जाकर होता है कि कहीं चोर ताला ना तोड़ दे जाके। तो सर हम इसको बिजनेस नहीं मान रहे हैं। और जो बिजनेस उन्होंने माना 20 साल पहले, 15 साल पहले, सुरेंद्र वक्त ने माना आज 30 लाख रुपए महीने की इनकम है, 1 लाख रुपए रोज का, ना हो तो बता दो मेरे को। बाहर क्यों जाए? मेरी आप देख लो, इनकम अच्छी है, विजय विरोधिया ने काम किया तो है। बहुत से लोग आएंगे मेरे पास, बहुत से फोन आते हैं, हम आपको गाड़ी दे देंगे, हम आपको बंगला दे देंगे। सुप्रिया जी को बहुत बड़ी बड़ी ऑफर आई कि आप हमारी ऐड कर दो, केवल इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए देंगे। सुप्रिया कहती है मैं तो एक कंपनी चुनी थी, पहली आपसे और लास्ट भी मेरी आपसी है, मैंने कुछ नहीं करना। वो कहते हैं सर कुल एक मैडम कुल एक ऐड ही कर दो हमारी। तो सुप्रिया जी के पास बहुत सी ऑफर आई है, बहुत से लोग बहकाने वाले मिलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसा लगाओ, पैसा लगवा कर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता नुकसान के सिवाय। आरसीएम में पैसा नहीं लगा, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आरसीएम को हल्के में मत लीजिए। तो समय हो चुका है, ये बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। कोई शब्द अगर ऐसा लगा हो जो आपको चुभ रहा हो, गलत हो, तो उसको यही छोड़ देना। लेकिन मैंने क्यों कहा है? क्योंकि मैंने किया है
बहुत सी परेशानियां झेली हैं, लेकिन आज मेरी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। एक बार मैंने सुना था जो टीवी के आगे बैठते हो टीवी के अंदर नहीं आए, 4 साल से मेरे घर टीवी नहीं चला, आज हम टीवी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?